मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। सन 1947 जब पाक व हिंद की तकसीम अमल में आई, जब पाकिस्तान बना, तो बहुत सारे दंगे फसादात और जो कत्लो गारत था उसका बाजार गर्म हो गया। उस दौर को गदर के नाम से भी जाना जाता है। उस दौर में जब बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक़्त मसीहियों को, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बसते थे, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी कि वो अपने जिस्म पे, जेब पर या बाजू पर सलीब का निशान बना लेते थे। और वो सलीब का निशान जो था वो उनके लिए ज़िंदगी का पैगाम था, क्योंकि सलीब को देखकर ना उन्हें कोई हिंदू मारता था, ना सिख मारता था, और ना ही कोई मुसलमान मारता था। क्योंकि उन्हें पता था कि ये वो लोग हैं जो दुनिया की खिदमत करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया को पढ़ाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया की तरक्की के लिए अपना आप दे देने वाले हैं। इसलिए कोई उन्हें नहीं मारता था। एक बुजुर्ग ने बताया कि एक सिख था जिसको उसके मुखालफिन ने घेर लिया, और उस सिख ने भागते भागते हमारे उस बुजुर्ग को कहा कि ये अपनी सलीब उतार के मुझे दे दे, अगर मैं ये सलीब पहन लूँगा तो वो मुझे नहीं मारेंगे। लेकिन उस हमारे बुजुर्ग ने, जो उस वक़्त छोटा बच्चा था, अपनी सलीब उतार के देने से इनकार कर दिया, और बाद में उस सिख को उसके मुखालफिन ने वहीं मार दिया और ख़त्म कर दिया। मैं जब इस वाक़े को याद करता हूँ तो अक्सर मुझे एहसास होता है कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ अदवार में मसीहियों की जो खिदमत है, जो पूरी दुनिया में उन्होंने की, और बिलखसूस हिंदो पाक में उन्होंने की, उसका क्या असर था उस दौर में। जिसके कंधे पर या जिसकी जेब पर सलीब बनी होती थी, उसको वो कुछ भी नहीं थे कहते। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन 16 अगस्त सन 2023 को मसीहियों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वो निशान जो जिंदगी देने का निशान था, वो निशान जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाई जाती है रेड क्रॉस की सूरत में, वो निशान जिसके मानने वालों ने पाक व हिंद के लोगों को तालीम दी और इनको जिंदगी को एक नई नहज पे डालकर जीना सिखाया, उन लोगों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। सलीबों को तोड़ा गया। सन 1947 में जिस सलीब की वजह से बहुत सारे लोग बचे, क्योंकि हमारे उस बुजुर्ग ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो मुसलमान थे, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने गलों में रोजरी पहन लेते थे, क्योंकि उसमें सलीब का निशान होता था और उस निशान की वजह से उन्हें नहीं मारा जाता था। तो वो लोग जो थे, जो कि सन 1947 में सलीब के निशान की वजह से बचे, सलीब के निशान की वजह से महफूज हुए, अब सन 2023 में सलीब का निशान किसी को बचा नहीं सका, बल्कि सलीब के निशान को तोड़ा गया, सलीब के निशान की बेइज्जती की गई, उसकी बेहुरमती की गई, और जो कुछ बुरे से बुरा वो कर सकते थे उन्होंने किया। और एक वीडियो है जिसको दिखाते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। इस वीडियो को जो बनाने वाला है वो ये कह रहा है कि ये देखें, लोगों ने अपने घरों में से लाकर कुरान पाक की जो आयत हैं वो मसीहियों के घरों के बाहर लगा दी हैं, ताकि लोग ये समझें कि ये मसीहियों के घर नहीं बल्कि मुसलमानों के घर हैं, और इन घरों को नुकसान ना पहुंचाएं। ये कैसा वक्त आ गया है कि सिर्फ अपने घरों की हिफाजत के लिए, अपनी इमलाक की हिफाजत के लिए, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, जहाँ लोग कभी सलीब का निशान लगाया करते थे, वहाँ अब वक्त ये आ गया कि कुरान पाक की आयत लगाई जाए।
लेकिन ये धोखा उन लोगों को दिया जा सकता है जो बाहर से आते हैं, जो मुकामी नहीं हैं। लेकिन ये धोखा उसे नहीं दिया जा सकता जो मेरा दोस्त है, जो मेरे साथ चाय पीता है, जो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे घर आता है, जो मुझे जानता है, मेरे बाप को जानता है, मेरे घराने को जानता है, मेरे ख़ानदान को जानता है। मैं अपने घर के बाहर कुछ भी लगा लूँ, चाहे वो कुरानी आयात हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। कुछ लोगों ने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया और कुछ मसीहियों के घर बचाए। मैं समझता हूँ कि ये उनके मुताबिक दुरुस्त टेक्निक थी, लेकिन मेरे नज़दीक ये दुरुस्त टेक्निक नहीं है, क्योंकि हमें हालात को समझना चाहिए कि वो लोग जो सिर्फ दूसरों की खिदमत करते रहे, उनको पीसना, उनको मारना, जिनकी रेड क्रॉस आज तक पूरी दुनिया में खिदमत कर रही है, जिनके स्कूल, जिनके कॉलेजेस, जिनके अदारे आज भी पाकिस्तान में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों को इस मुकाम पे ले आना कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कुरान पाक की आयत को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों के बाहर लगा लें। तो मैं ये सोच रहा था कि हम किस मुकाम पर आ गए हैं। सन 1947 में हम जहाँ थे, हम वहाँ से आगे नहीं बढ़े, बल्कि हमने पिछले 76 सालों में जो वक़्त में सफ़र किया है, वो आगे की बजाय पीछे की तरफ किया है। हम पीछे की तरफ चले गए हैं। हमें आगे बढ़ना चाहिए था। हमें मसीहियों को उनकी खिदमत के लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन हम तो उनके घर जलाने के लिए आ गए। हम तो उनकी सलीबें तोड़ने के लिए आ गए। हम तो उनके साथ बुरा भला करने के लिए आ गए। ये क्या कहानी है और ये किस तरफ हमारी कौम, हमारी उम्मत, हमारा मुल्क जा रहा है। पता नहीं किसने पाकिस्तान में ये अफवाह फैला दी है कि यहाँ पर मौजूद तमाम मसीही जो हैं वो गैर मुल्की हैं। अगर कोई गलती अमेरिका में करता है तो वो ईसाई है, लेकिन उस मसीही का या ईसाई का मेरे साथ क्या ताल्लुक? मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपने ईमान को छुपाऊं? हालांकि बेशुमार वाक़यात हैं जो आज इंटरफेथ हारमनी और इंटरफेथ डायलॉग पे काम करने वाले बार बार हमें सुना रहे हैं कि ये हमारी तालीम नहीं, ये हमारी तालीम नहीं, ये हमारी तालीम नहीं। तो फिर ये जलाओ और गहराव करने वाले थे कौन? इसलिए मैं इस बात को यहीं छोड़ देना चाहता हूँ कि हमें अपना ईमान छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ने आपको और मुझे बचाना है तो उसकी कुदरत हमारी हिफाजत ज़रूर करेगी, और अगर उसने नहीं बचाना तो आप दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी कोने पे महफूज नहीं हैं। इसलिए ये बात हमेशा जहन में रखें। इसलिए ये बात हमेशा जहन में रखें और इस बात को कभी भी अपनी ज़िंदगी में फरामोश ना होने दें कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। कि अगर डर हो, खौफ हो, हम निढाल हो रहे हों, तो भी खुदा सब कुछ बहाल करता है। खुदावंद करे कि वो डर और खौफ जो हमारी नस्लों में घुस चुका है, हम उससे रिहाई हासिल कर सकें। बस यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।